किसी भी मुद्दे पे कोई भी एक क्रिकेटर उठ के हिंदुस्तान की बदनामी करता है, हमारे झंडे की बदनामी करता है, तो हमें सबको दिक्कत है। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि दिल में नफरत रह के आपके पास हूं या मैं आपकी नफरत में आपके बात करूं। मुझे ना हिंदुओं से नफरत, आप मुझे जानते हो अच्छी तरह, मुझे ना किसी कास्ट से, ना क्रीड से, ना किसी मजहब से मतलब। शोएब अख्तर अपना माथा पीट रहा है कि यार पाकिस्तानी तो आते नहीं। भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि जो तमाम तर भारतीय मैचेस थे उसके बारे में ये इंडिया दे दिया गया था कि वो तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा। मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी। हिम्मत है, दिल गुर्दा रखते हो, क्रिकेट को क्रिकेट समझते हो, आओ पाकिस्तान में मैच खेलो। सिक्योरिटी की बात करते हो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। लेकिन जो मेरे जराये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके, आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो आप देखें इस पे क्या अमल दरामद होता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि बीसीसीआई इस वक्त में जब पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट कर रहा है, तमाम अमल दरामद जो है वो जारी है कि किसी तरह से स्टेडियम्स को खूबसूरत बनाया जाए, सारा प्लानिंग हर चीज हो चुकी है, अब जाकर सडनली वेन्यू चेंज कर दिया? इन्फ्लुएंशियल तो है बीसीसीआई, आईसीसी जो है अपनी बात करवा सकेगा, मनवा सकेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल दिया उस पर। नहीं, आईसीसी भी अभी तक तो फर्म है। आईसीसी ने भी अपनी टीमें भेजी हैं, उसने स्टेडियम का दौरा किया है, उसने सिक्योरिटी का जायजा लिया है, सिक्योरिटी प्लान देखा है और वो तकरीबन हर चीज से मुतमईन है। हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे, क़यामत आ जाए हम उनसे मैच नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो। एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चैंपियन ट्रॉफी चाह गए तो तुसी नंबर 1 कौम नहीं ते घटिया कौम, साडे तो कोई तवक्को ना करना, पूरी जिंदगी तुसी एक मैच नहीं जीत सकते। पाकिस्तान पर और आईसीसी के ऊपर है कि वो किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक्किद करवाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पुरज़्म है, उसने स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी शुरू कर दी है और वो किसी भी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, लेकिन आईसीसी जाहिर इस बात पे जोर दे सकता है। इंडिया जो है वो वर्षों से नहीं उतरा हुआ कि इंडिया के नाज नखरे उठाए जाएं। इनको पहले एक वेन्यू तक ही रखा जाए, ठीक है, इनको फिर अलग होटल भी दिया जाए, इनको अलग जो है ना वो चीजें दी जाएं। जब इंडिया के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर लिखे गए हैं तो फिर यहाँ पर ही होंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से पाकिस्तान को पता चला है कि आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई या श्रीलंका में खेला जाएगा, तब से इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आएगी और हम उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन भारतीय टीम ने साफ साफ मना कर दिया, बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो भारत को मतलब पाकिस्तान में बुलाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा पूरी तरीके से स्टांस है कि हम पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों को अब सदमा लग गया है कि आखिरकार एक ही टूर्नामेंट मिला हुआ था हमें आईसीसी का इतने अरसों बाद, और उसको भी हाइब्रिड मॉडल पर भारत करवाने जा रहा है। इन्फ्लुएंशियल तो है बीसीसीआई, आईसीसी जो है अपनी बात करवा सकेगा, मनवा सकेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल दिया उस पर। नहीं, आईसीसी भी अभी तक तो फर्म है। आईसीसी ने भी अपनी टीमें भेजी हैं, उसने स्टेडियम का दौरा किया है, उसने सिक्योरिटी का जायजा लिया है, सिक्योरिटी प्लान देखा है और वो तकरीबन हर चीज से मुतमईन है। पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी, उनको भी फोर्स कर सकते हैं। 1-2 मेंबर ममालिक को ये भी कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी खदशात होंगे,
और इन मेंबर ममालिक में अफगानिस्तान भी हो सकता है कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इन दिनों इतने अच्छे नहीं चल रहे। एंड यू रिमेंबर द काइंड ऑफ ईमेल्स दे यूज्ड टू जनरेट, वो याद है ना सर आपको सिलसिला? बिल्कुल ऐसा ही है, बिरयानी खा के चले गए थे वापस कीवीज। हाँ, उनका ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक या वो शिफ्ट न करा ले या उनको इतना उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए इसका बहुत मतलब एक आसान तो नहीं, एक हल ये है, बड़ा हल है। हाँ। वो ये कि दोनों मुल्कों की तरफ से अगर सियासी तौर पर दोनों हुकूमतें बातचीत करना शुरू करते हैं, और ये पाकिस्तान की तरफ से इंटेंट शो किया गया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि हम ट्रेड भी करने के लिए तैयार है, बातचीत भी करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है, लेकिन जो मेरे जराये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो आप देखिए इस पे क्या अमल दरामद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गौर कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि हाइब्रिड मॉडल हम जाकर खेल कर आए ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। खेल के और हार के माशाल्लाह हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश पूरी है, सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो ऐसा कोई स्टैंड लेंगे? क्योंकि जब नजम सेठी साहब आए थे, इवन जका साहब आए थे, उस वक्त भी हमें लगा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पीसीबी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और हमारी टीम जाती है, जो कि स्पोर्ट्स का स्पिरिट भी है। आई मीन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाए और खेलेंगे। इंडिया गलत करता है कि वो नहीं आता। इंडिया जो है वो वर्षों से नहीं उतरा हुआ कि इंडिया के नाज नखरे उठाए जाएं। इनको पहले एक वेन्यू तक ही रखा जाए, ठीक है, इनको फिर अलग होटल भी दिया जाए, इनको अलग जो है ना वो चीज़ें दी जाएं। जब इंडिया के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर लिखे गए हैं तो फिर यहाँ पर ही होंगे। आपने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हमेशा देखा होगा और हमेशा देखते आएंगे। वो लोग होचे कंडे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की खबरें फ्लोट करते हैं ताकि आगे प्रेशर डेवलप हो सके। ये चेयरमैन बाकी चेयरमैनों की तरह प्रेशर नहीं लेते और ना लेंगे। ये अपनी जो उन्होंने बता दिया है वही करेंगे। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो खुद चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उनको इतनी सिक्योरिटी कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी जितनी यहाँ पर देखेंगे। और पाकिस्तान जो है वो लाहौर खास तौर पर सेफेस्ट सिटी है। कोई ऐसी मामला नहीं। पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं, बाकी जो शहर हैं वो भी सेफेस्ट हैं। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये सब क्या सराई हैं और झूठे प्रोपेगेंडे हैं जो पहले इनको फ्लोट किया जाता है और बीसीसीआई में से ही हो सकता है फ्लोट किया गया हो कि आप इसको फ्लोट करें, इसको फ्लोट करें। यहाँ पर भी अक्सर ऐसी चीजें आती हैं जो हमने देखा है कि आईसीसी की तरफ से भी आती हैं, फिर उसके बाद पीसीबी की तरफ से भी आती हैं। इवन बीसीसीआई जो है उन्होंने हमेशा से यही किया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार भारत हमारे वहां जब जब कोई टूर्नामेंट होता है इसमें दखल देता है और अपनी सियासत की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका या यूएई में कराने जा रहा है, जिसको लेकर अब मतलब आईसीसी भी इस पे ऊपर मुहर लगाने वाली है। और भारत के साथ साथ मतलब आईसीसी भारत का पक्ष लेते हुए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे कराने जा रही है, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले आरोप लगा रहे हैं कि भारत अपनी सियासत के वजह से आईसीसी को मनवा लिया है और वर्ल्ड चैंपियन क्या बना है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो आईसीसी को कुछ भी कर सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट, मेजर इवेंट होस्ट हो सके, क्योंकि जब पाकिस्तान में भारतीय टीम पहुंचेगी तो वहां पर किस तरह की कंडीशन होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन है। वहीं बाकिया देशों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देश जाएंगे पाकिस्तान में खेल लेंगे, उनको लिए कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन मसला मसाइल जो है हमारे देश के साथ है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान और भारत के साथ है। जब अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में जाएगी तो वहां पर कुछ भी हो सकता है प्लेयरों के साथ। कोई भी प्लेयर पाकिस्तान में जाकर भारतीय प्लेयर खास करके वहां पर सेफ फील नहीं कर पाएगा, तो खुले मन से क्रिकेट नहीं खेल पाएगा और जब क्रिकेट अच्छे से नहीं होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए बीसीसीआई ने चाहा मतलब किया कि हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा कि बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के तहत मतलब चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रही है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।